अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किड्स ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक डिज़ाइन जो कि हानिया अहमद ने पहना था। उस डिज़ाइन को हम प्रिंटेड एक नॉर्मल फैब्रिक में किस तरह से बनाते हैं। मोस्टली सब ने सिल्क में बनाया है या फिर ऑर्गेन्जा में बनाया है, लेकिन हम इसको बनाएंगे लिनन में। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। फैब्रिक मेरे पास लिनन है और ये विंटर लिनन है और ढलकने वाली लिनन है, अच्छी क्वालिटी की लिनन है। फैब्रिक को जब भी कटिंग करें तो एक चीज़ देख लिया करें, इसके प्रिंट को ज़रूर चेक कर लिया करें कि इसका प्रिंट किस तरफ है। अगर डायरेक्शन वाला प्रिंट है तो आपको सबसे पहले उसकी डायरेक्शन को एक तरह से रखना होगा और फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। ये बड़े अर्ज का फैब्रिक था तो मैंने इसमें शर्ट का पीस अलग कर लिया था और टोटल लेंथ जो मैं रख रही हूँ यहाँ पे वो रख रही हूँ मैं 40 इंचज़ के करीब ये लेंथ है। तो मैंने 40 इंचेस रखी है। ये स्टिच होने के बाद 38 रह जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितना मुझे दामन रखना है उतनी मैं कटिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 21 दामन रख रही हूँ। तैयार होके हमारे पास 18 इंच आ जाएगा। तो ये लिनन के फैब्रिक को थोड़ा सा देख लिया करें, ये बहुत ज़्यादा हिलता है तो हमें इसको बड़े एहतियात से कटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे टोटल मैंने 21 इंचेस लिया है। 21 इंचेस में पूरा मार्क करके सबसे पहले शर्ट का पीस मैं अलग कर लूँगी। अब शर्ट का पीस अलग हो चुका है यहाँ पे। अब इसकी सबसे पहले हमें शोल्डर देखना है, शोल्डर कितना लूँगी। तो मैं शोल्डर यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मैंने इसको डाउन किया है और आर्म होल भी मैं यहाँ पे जो लूँगी वो लूँगी मैं यहाँ पे 7 इंचेस, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर जो हम लेते हैं वो हम इतना ही बड़ा लेते हैं जितना आपका टोटल आर्म होल होता है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। फ़िलहाल मैं भी रफली मार्किंग कर रही हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग दोबारा होगी यहाँ पे। तो टोटल मैंने 18 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग पूरी हम नीचे तक शर्ट की और चेस्ट और हिप्स वगैरह हम सब एक तरह से रखेंगे। ये देखें, आपको यहाँ पे इतना मार्जिन छोड़ना है जितना आपने चेस्ट का लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पट्टी लगाएंगे। उस पट्टी को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बस अब मैं इसको यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इसी डायरेक्शन में कट कर दूँगी। फ्रंट और बैक का जो आर्म होल होता है इसमें स्क्वायर में सेम होता है। इसमें बड़ा गहरा वाला आर्म होल फ्रंट स्क्वायर वाले में, स्क्वायर के जो आर्म होल होता है उसमें नहीं कटता। यहाँ पे अब जो मुझे सबसे पहले जो मुझे कपड़ा चाहिए है वो साइड पे जो हमें लगाना है जिससे स्क्वायर चाक बनेंगे। कपड़े को हमें उतना ही फ़ोल्ड करना है यहाँ पे जितना हम कपड़ा ऐड करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो चेस्ट की मेजरमेंट आए वो बिल्कुल एक्यूरेट आए जितना हमें चेस्ट रखना है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा फ़ोल्ड कर रही हूँ, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखा था इसी वजह से। बस अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले नेक रेडी करेंगे। नेक हम किस तरह से रेडी करेंगे, सबसे पहले हमें जो कॉलर बनेगा इसमें कॉलर बनाने के लिए हम उसी तरह से मेजरमेंट लेंगे जिस तरह मैं पिछली वीडियो में भी लेते आ रही हूँ। यहाँ पे मैं 2.25 इंचेस में मैं एक निशान लगा रही हूँ और इसको अब हम 3.5 इंच या 3.25 इंच के करीब हम इसको हल्का सा तिरछा राउंड दे देंगे। यहाँ पे अब बटन टेक की पट्टी लगेगी। बटन टेक की पट्टी के लिए मैं 10 इंच मार्किंग कर रही हूँ। लिनन का फैब्रिक है, आपने बहुत ध्यान से कट करना है। इसको बार बार प्रेस भी करते रहें ताकि ये अपनी जगह से नहीं हिले और क्रीज भी बन जाए। बस अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे बटन टेक की पट्टी मैंने तैयार कर ली थी। बस अब इसको अटैच करेंगे। आधा आधा इंच में कपड़ा अंदर दबाती जाऊंगी पट्टी के अंदर और उसको फिर हम अब लगाते जाएंगे। पट्टी बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप दोनों साइड्स ऊपर और नीचे की इस्त्री की मदद से उसको प्रेस कर लिया करें ताकि ये एक साथ ही एक ही दफ़ा में लग जाए प्रॉपर तरीके से। कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले मैं नेक की मेजरमेंट लूँगी। नेक की मेजरमेंट आप देख सकते हैं, हमने इंची टेप को इस तरीके से रखा और यहाँ पे 7 इंच के करीब नेक की मेजरमेंट आ रही है। सबसे पहले हमने नेक मेजर करी थी, उतनी ही लेंथ की हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। बैक नेक की मेजरमेंट लेंगे 2.5 इंच। 1 इंच मैंने इसको हल्का सा वहाँ से ऊपर किया है और अब मैं यहाँ पे बैंड की हल्की सी शेप दे दूँगी। 1 इंच के तकरीबन मैं इसको 1 इंच चौड़ा ही रख रही हूँ। जितना आपने चौड़ा रखना है उतना आप यहाँ से चौड़ा रख सकते हैं। 1 इंच चौड़ा करने के बाद दोबारा से हम इसको नीचे से इसकी मेजरमेंट लेंगे और फिर 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब आप यहाँ से राउंड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप पॉइंटेड स्क्वायर मतलब शेप भी दे सकते हैं इसको।
कॉलर आपने देखा रेडी हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक निशान लगा रही हूँ, जितना मुझे सिलाई लगानी है उतने हिस्से पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। कॉलर का मैंने सेंटर किया है और शर्ट के सेंटर से इसको मैं अटैच कर दूँगी। इसको लगाने का तरीका सबसे पहले ये है कि आप सेंटर वाले पीस को अटैच करें और सबसे पहले एक तरफ सिलाई लगाएं और उसके बाद दूसरी तरफ सिलाई लगाएं। इस तरह लगाने से कभी भी आपका बैंड छोटा बड़ा नहीं होगा और बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। दोनों चीज़ों का सेंटर करने के बाद उसके बाद आप इसको अटैच करें। जब भी आप इस तरह से अटैच करेंगे तो परफेक्ट आपका बैंड तैयार होगा। यहाँ पे बस बैंड लग चुका है, इस पर फाइनल सिलाई लगेगी। इसके ऊपर बैंड की सिलाई आखिरी लग चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी। उससे ये होता है कि एक तो ये लिनन फैब्रिक है, दूसरा जब ये बाद में कपड़े धुलते हैं तो वो हल्का सा कपड़े में झोल आ जाता है, जिसकी वजह से हम ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा। और बैंड जो कॉलर हम बना रहे हैं वो एज इट इज़ फिनिशिंग के साथ ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, कितना फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। बस यहाँ पे हमने शर्ट को स्ट्रेट करके रखना है। चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है, कितना हमारा चेस्ट आएगा। टोटल मुझे 18 इंचेस चेस्ट चाहिए, तो कपड़े को हमने उसी हिसाब से लिया है। लेंथ इसकी 14 इंचेस है और टोटल ये 3 इंचेस चौड़ा है। 3 इंचेस चौड़ा है और हमें चेस्ट की 18 मेजरमेंट चाहिए, जो सिलने के बाद ये 2 इंचेस रह जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि हमें ये ए लाइन में सीना है, तो हमें फैब्रिक को उसी तरीके से मैं इस पर मार्किंग करूँगी। ए लाइन की तरह ही कपड़े को हल्का सा हम आड़ा रख के मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब ये कपड़ा अटैच होगा तो इसकी बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग के साथ मेजरमेंट बिल्कुल तैयार होगी। यहाँ पे ये देखें, मैंने चारों तरफ इस्त्री की मदद से इस पे मैंने मार्किंग कर ली है, जिसके बाद ये बहुत आसानी के साथ ये अटैच हो जाएगा। बस यहाँ पे अब मुझे सिलाई रख के लगानी है। अब इसको यहाँ पे अटैच करना है, तो सबसे पहले मैं एक साइड अटैच करूँगी और हाफ इंच हम कपड़ा अंदर दबाते जाएंगे। वो साइड का नीचे जो वाली साइड है उसकी हमने मेजरमेंट जो हमने प्रेस से निशान लगाया था उसी पे हम करेंगे, और जो छोटा वाला कपड़ा जो हमने लिया है साइड के जिसके स्क्वायर चाक बनेंगे उस पर हम सिर्फ हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में इस तरह से अटैच कर लूँगी, क्योंकि हमने निशान लगा लिए थे तो आसानी से ये दोनों अटैच हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी जो हम लास्ट सिलाई लगाते हैं उसको हमें ज़रूर पक्का कर लेना है, ताकि ये फैब्रिक जो है बार बार निकले नहीं। स्लीव्स हम यहाँ पे कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले आपने फैब्रिक को रख लेना है और इस तरह से हमें मार्क करना है जितना हमारा सिलाई में जाना है। देखिए, हमें एक निशान बना लेना है इस तरीके से यहाँ पे स्लीव्स के साथ। दोबारा से मैं मेजर करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल जैसा हमें शर्ट का स्क्वायर है इसी तरह से हमें स्लीव्स का ही बना लेना है। और ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ तक मैं जो है सिलाई रोक दूँगी लाके, पूरा यहाँ से बंद नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट भी लगाया है ताकि मोड़ने में हमें आसानी रहे शर्ट को। अब इसको अटैच कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले हम 6.5 यहाँ पे आ रहा है और 6.5 ही मुझे रखना है आर्म होल जो है। तो बस अब हम इसकी कटिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट देंगे और हम प्रॉपर इसकी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स स्टिच करेंगे, मार्किंग पे हम सिलाई करते जाएंगे और बस हमें पूरा उसको बंद नहीं करना। हमने जो क्रॉस लगाया था यहाँ पे लाके हमें सिलाई को पक्का करके निकाल लेना है। दोनों स्लीव्स में इसी तरह से स्टिच करूँगी, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए, जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ पे लाके मैं इसको पक्का करके काट दूँगी इस धागे को। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये देखें, दोनों का आपने सेंटर लेना है, शर्ट का भी और स्लीव्स का भी। और अब आपको जो आपने कट लगाया था दोनों तरफ, वहीं से अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और पूरा राउंड में इसको बराबर बराबर स्टिच करते जाएंगे। ये देखें, ये पूरा जो हमने स्लीव में भी कट लगाया था और शर्ट का जो हमारा स्क्वायर बन रहा था, ये देखें। तो दोनों को हम बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और नहीं समझ आए तो बार बार इसको बैक करके देखिएगा, ताकि आपको समझ आए किस तरह से हमने स्लीव्स अटैच करी हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कट लग रहे हैं तो जहाँ जहाँ कट लग रहा है वहाँ पे आपने सिलाई को डबल ज़रूर कर लेना है, ताकि वो सिलाई पक्की हो जाए। बस अब हम स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और दोनों हम जो आर्म होल की अंदर वाली साइड होती है उसको हम स्लीव्स की साइड को और आर्म होल की साइड को हम अटैच करेंगे और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स में इसी तरह से अटैच करती हूँ। उसके बाद मुझे इस पर लेस लगानी है और आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है शर्ट की फ़ाइनल लुक। साइड पे हमने इस तरह से इसमें टसल्स भी अटैच करे हैं, आप देख सकते हैं, एक पर्ल लगा के, और इस तरह से 3 टसल्स हमने साइड पे अटैच करे हैं। इसके अलावा ये देखें, बैक से भी मैं आपको हल्का सा दिखाऊं तो बैक पे और फ्रंट पे हमने लेस लगाई है।
इसके ऊपर, और जितना इसके आर्महोल थे, आर्महोल से पूरी नीचे तक इस पर लेस आ रही है। ये देखें इस तरीके से दोनों चाक्स पे हमने टसल्स लगाए हैं। शर्ट की लेंथ हमने 38 इंचेस रखी है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये शर्ट स्टिच होने के बाद लग रही है और कितनी फिनिशिंग के साथ इसका नेक वगैरह। ये देखें बैक है ये शर्ट की, और बैक पे भी हमने इस तरीके से लेस लगाई है। ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छा, ये स्टिच होने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रंट पे हमने इसमें बटन्स लगाए हैं। यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।